नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए चैलेंज है दोस्तों कि आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से 7 का सही सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा दे सकते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि शपथ का जो उल्लेख है दोस्तों किस अनुसूची में है, ये पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरी अनुसूची में। दोस्तों तीसरी अनुसूची में जो कि शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों कि जो पहली अनुसूची है उसमें दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है, और दूसरी अनुसूची दोस्तों उसमें वेतन संबंधी उल्लेख किया गया है दोस्तों, वेतन के बारे में। और जो हमारी चौथी अनुसूची है दोस्तों, चौथी अनुसूची जो कि केंद्र और राज्य के बारे में दोस्तों सीटों का बंटवारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा भंग कर दी गई। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर केवल ए सही है, या फिर केवल बी, या फिर ए और बी दोनों गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग ने दिया बिल्कुल तो करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है दोस्तों ये दोनों सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर तकनीकी में पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, ऐसा प्रोग्राम जो 0 और 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके बाद ब्रिटिश ने भारत में एक राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो जल्दी से इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लासी का युद्ध। दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। याद रखना है, सन का कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनेंगे, कब सुनेंगे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमें जल्दी से फटाफट राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों कि अगर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर आप इसकी ध्वनि को आपको नहीं सुनाई देगी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे अगर कोई भी ध्वनि वहाँ पे आप लोग नहीं सुन सकते। अगर आप लोग आमने सामने भी खड़े हैं तो आप लोग एक दूसरे की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे एक दूसरे की ध्वनि सुना जाता है दोस्तों? तो रेडियो वेव द्वारा एक दूसरे की बात सुना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसी के साथ एक बार ये याद रखना दोस्तों कि चंद्रमा की रोशनी जो कि पृथ्वी पर कब आती है, कितने मिनट सेकंड बाद आती है? तो 1.3 सेकंड बाद आती है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गरसोप्पा जलप्रपात कौन से नदी पे बनाती है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, जोग प्रपात नाम से, ठीक है, याद रखना। कई बार एग्जाम में ये दे देता है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, जोग प्रपात, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी पे बनाती है दोस्तों? तो चलते हैं इसका राइट आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरावती, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, याद रखना, कर्नाटक राज्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मूत्र में समानता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जल्दी से फटाफट बताइए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते लीजिए और बताइए दोस्तों कि मूत्र में समानता कौन सा पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट राइट आंसर हमें बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलते इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिएटिन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों से ये पूछ रहे दोस्तों कि मूत्र में H2O यानी कि पानी की कितनी मात्रा होती है, तो याद रखना 95% होती है दोस्तों। और यूरिया की मात्रा पूछ रहे तो 2.7% जो कि यूरिया होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो याद रखना, नोट कर लेना दोस्तों इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों फटाफट क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये 91% इसका प्रयोग चीज़ों में जमाने के लिए या फिर जमने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि यह समान बर्फ की तुलना में अधिक ठंडी होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन थे। यानी कि सीबीआई दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म होगा सीबीआई। तो इसके निर्देशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फिर देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है यानी कि डीपी कोहली, ठीक है, ये थे। इन्होंने 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं, और ये दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है दोस्तों? सीबीआई की स्थापना क्यों किया गया था दोस्तों? तो यह एक आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में किसके सामने चुनाव याचिका दायर की जाती है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके सामने चुनाव याचिका दायर की जाती है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में? तो इसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमें फटाफट अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज आप लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है यानी कि हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट जो कि किसी भी राज्य या फिर यानी कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदन के लिए अगर किसी भी चुनाव संबंधी अगर विवाद होता है दोस्तों, तो ये चुनाव याचिका जो कि दायर की जाती है दोस्तों। अगर आप लोगों की इसमें अगर गड़बड़ी मिलती है दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध होता है, तो यहाँ पे चुनाव शून्य कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।